वो जो अनंत है, जो इटर्नल है, जो फॉर एवर है, वही धर्म है। तो त्रयी में अधिकतर उन लोगों का है जो लोग कुछ समाज के लिए डायरेक्टली करते हैं अपने हाथों से, क्योंकि जो भी हम करते हैं इस शरीर से, मन से, जो 5% और 15% है, वो सब कुछ करते हैं हम लोग आत्मा के लिए, जो 80% होता है। और धर्म माने रिलीजन या मजहब नहीं, धर्म माने सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं राजा का कर्तव्य से। एक राजा का, जो एक चीफ मिनिस्टर हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक लीडर हो सकता है कंपनी का, एक मैनेजर हो सकता है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जहां भी उसको एक कमांडिंग पोजीशन में है, जहां पे उसके ऊपर प्रजा निर्भर है, उसके विचारों के ऊपर, उसके आदर्शों के ऊपर, इन सब के ऊपर प्रजा जब निर्भर होती है, दूसरे लोग जो उससे संबंधित नहीं है खून से, वो जब निर्भर होते हैं, तो उसका क्या कर्तव्य होता है। तो वह प्रजा को, यानी राजा प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दे, क्योंकि एक मनुष्य का और प्रजा का भी, सिटीजन्स का, जब वो धर्म और कर्म के मार्ग पे डटा हुआ रहे, तब पूरे राज्य का, पूरे जगह का, पूरे कंपनी का, पूरे ग्रुप का विकास होता है। और धर्म माने रिलीजन या मजहब नहीं, धर्म माने वो जो सनातन है, यानी वो जो कभी कब शुरू हुआ पता नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, वो जो अनंत है, जो इटर्नल है, जो फॉर एवर है, वही धर्म है। तो धर्म और कर्म के पथ पर प्रजा टिका रहे, यही राजा का कर्तव्य होता है। अपनी प्रजा को धर्म और कर्म में प्रवृत्त रखने वाला राजा लोक परलोक में सुखी रहता है। और यही नहीं, जो अगर प्रजा धर्म और कर्म में से विचलित ना हो, धर्म और कर्म से अगर दूर ना जाए, तब राज्य का नुकसान सिर्फ होगा। लेकिन ये भी है कि अगर राजा धर्म और कर्म के पथ पर अपने प्रजा को चलाए और खुद भी चले, तब वो लोक परलोक में सुखी होता है। क्योंकि मेन चीज तो हमारी आत्मा है। एक सतयुगी के हिसाब से मेन चीज है उसकी अंतरात्मा। क्योंकि जो भी हम करते हैं इस शरीर से, मन से, जो 5% और 15% है, वो सब कुछ करते हैं हम लोग आत्मा के लिए, जो 80% होता है एक मनुष्य का। तो वही है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर हम धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते रहे, तो उससे राजा का भी भला होता है। सिर्फ प्रजा का नहीं, सिर्फ समाज का नहीं, सिर्फ कंपनी का नहीं, इवन राजा का भी भला होता है। जो प्रजा पवित्र अर्थ मर्यादा में अवस्थित हो, वर्णाश्रम धर्म में नियमित रहे, त्रयी धर्म से रक्षित रहे, ऐसी प्रजा दुखी नहीं होती, सदा सुखी रहती है। प्रजा के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत सारे आदर्श होते हैं, जिन आदर्शों पे चलना पड़ता है प्रजा को भी। और उन्हीं आदर्शों पे, ऐसे ही राजा के धर्म के जो आदर्श है, उस पर भी राजा को डटे रहना पड़ता है। चाहे कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी मुश्किल आ जाए, प्रजा को भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना होता है और राजा को भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना पड़ता है। वार्ता विद्या के नियम: कृषि पालन, पशुपालन और व्यापार। यह विद्या धान्य, पशु, हिरण्य, ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर चाकर आदि को देने वाली परम उपकारिणी है। इस विद्या से उपार्जित कोष और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है। वार्ता जो एक सब्जेक्ट है, त्रयी वार्ता आपने सुना था पिछले एपिसोड्स में, तो वार्ता जो एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप थोड़ा पीछे जाके भी आप फिर से सुन सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंस, ये जो इसका जो धर्म है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इससे
जो लोग राज्य को या कंपनी को चलाते हैं, सभी का अपना अपना लक्ष्य होता है। एक कंपनी में या फिर एक राज्य में किसी का काम होता है पशुपालन करना, किसी का व्यापार करना, किसी का क्षत्रिय का धर्म पालन करके रक्षा करना, किसी का है ज्ञान देना, किसी का। तो त्रयी में अधिकतर उन लोगों का है जो लोग कुछ समाज के लिए डायरेक्टली करते हैं अपने हाथों से, जैसे पशुपालन हुआ, कृषि हुआ, व्यापार हुआ। ये सब के जो क्या नियम है क्या नहीं है, ये इसके अंदर वार्ता के अंदर आता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसमें इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरे दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। यूट्यूब के ज़रिए, इसके एल्गोरिथम के ज़रिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।